राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज रवि प्रदोष के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ रवि प्रदोष की कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। यदि प्रदोष व्रत सोमवार को आए तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। रविवार को आए तो रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। और यदि प्रदोष व्रत शनिवार को आए तो शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। इसी तरह जिस वार को प्रदोष हो वही प्रदोष व्रत कहलाता। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो भी अविवाहित लड़के या लड़की प्रदोष व्रत करते हैं तो मैं दावे से कहती हूँ कि 5 प्रदोष व्रत करते करते ही उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, यदि प्रदोष व्रत करने से आपकी शादी पक्की हो जाती है तो शादी से पहले माँ पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। प्रदोष व्रत कैसे करें? प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद मन में संकल्प लें कि हे शिव भगवान, मैं आपके लिए प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी ये इच्छा है, इसे जरूर पूरी करें और व्रत को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करें। और दोस्तों, पूरा दिन शिव जी का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहें। इस व्रत को नमक रहित भोजन खा कर ही करें, अर्थात शिव प्रदोष व्रत को बिना नमक खाए ही करें। शाम को प्रदोष काल में पुनः स्नान करें और ये प्रदोष काल सूर्य छिपने का समय माना जाता है। 6 बजे से शाम को 7:30 बजे का समय उत्तम माना जाता है। दोस्तों, स्नान के बाद शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव के सामने आसन बिछा कर बैठें और फिर भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव की षोडश उपचार पूजा करें। सबसे पहले गंगा जल मिला हुआ जल भगवान शिव को चढ़ाएं और फिर गाय का दूध चढ़ाएं। इसके बाद थोड़ी सी दूर्वा भगवान शिव को चढ़ाएं, फिर फूल, बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, फल और फिर खीर। वहां बैठकर भगवान शिव को ये सब चीजें चढ़ाएं और फिर भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने और फिर भगवान शिव की कपूर से आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान शिव को आरती देते हुए कहें, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। फिर हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आपकी जो पूजा अर्चना की सब आपके अर्पण। मुझसे जो भी भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ। फिर घर आकर खीर का प्रसाद जो हमने भगवान शिव को चढ़ाया था उसमें से कुछ बचा कर लाए हैं, उसे भोजन के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी भोलेनाथ हर इच्छा पूरी करेंगे। रविवार के प्रदोष व्रत से
आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रवि प्रदोष, उसे स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों से निजात मिल जाती है, अर्थात छुटकारा मिल जाता है और वह मनुष्य हमेशा के लिए निरोगी रहता है। शिव प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाय द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण बेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भगत हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं वर्ती मनुष्यों के सामने कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।